हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम हिस्ट्री सूत्रा के चैप्टर नंबर 5 या थीम 5 में हैं। और थीम 5 आपके पहले चारों थीम से अलग है, क्योंकि पहले चारों में हमने एंशिएंट हिस्ट्री की बात की थी। थीम 5 में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेडिवल हिस्ट्री एंड थीम 5 इज स्पेसिफिकली अबाउट द ट्रैवलर्स, कि भाई जो बाहर के ट्रैवलर्स हमारे कंट्री में आए, उन्होंने हमारे कंट्री को किस तरीके से देखा, उनके बारे में हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं परसेप्शंस ऑफ द सोसाइटी, उन ट्रैवलर्स की हमारी सोसाइटी के बारे में क्या परसेप्शन थी। एंड दीज आर ट्रैवलर्स फ्रॉम 10th टू 17th सेंचुरी, जिनके बारे में हम बात करेंगे। नाउ बिफोर आई गो फर्दर, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं टू गेट ऑल द अपडेट्स एंड टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ मी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहां पर दो पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं, क्योंकि कोकोनट और पान के पत्ते के बारे में आपके एक ट्रैवलर ने बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप फिलहाल इसके इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं कि इस चैप्टर में जैसे यहां पर आपके ट्रैवलर्स जो आते हैं, उन्होंने हमारे अलग अलग रूलर्स, अलग अलग डायनेस्टी के वक्त क्या क्या बताया है। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया, बट ये इस चैप्टर में नहीं है, दिस इज मोर इन अबाउट चैप्टर 17 विजयनगर के बारे में। तो वहां पे जब एक ट्रैवलर है अब्दुल रज्जाक समरकंदी, वो इस विजयनगर टाउन को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। सिमिलरली कई सारे आपके ट्रैवलर्स दे हैड कम टू मुगल एम्पायर, यहां पे चैप्टर 8 चैप्टर 9 में देखा जाएगा। एंड दे ट्रैवल्ड विद इन द एम्पायर, रिकॉर्डेड देयर ऑब्जर्वेशंस। इस चैप्टर में एक बहुत ज्यादा फोकस अगर किसी के बारे में है, इट इज अबाउट अल बिरूनी, सिमिलरली इब्न बटूता एंड यू कैन सी फ्रेंकोइस बर्निया। ये अलग अलग जगह से ये ट्रैवलर्स आपके आए। जैसे आप देख सकते हैं अल बिरूनी फ्रॉम उज्बेकिस्तान, इब्न बटूता फ्रॉम मोरक्को एंड फ्रेंकोइस बर्निया ही हैड कम फ्रॉम फ्रांस। एंड अलग अलग पीरियड में ये सारे ट्रैवलर्स आपके यहां इंडिया विजिट कर रहे हैं विद डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। सो नाउ इफ वी गो अहेड, you can see for example al-Biruni. al-Biruni जब इंडिया आता है, how does he describe his work as? आप देखिए यहां पे ये डिस्क्राइब करता है that a help to those who want to discuss religious questions with them and a repertory and as a repertory of information to those who want to associate with them. तो ये बेसिकली हिंदूज की बात कर रहा है कि अगर हिंदूज से किसी को बात करना है, उनसे इंफॉर्मेशन लेना है, तो ही इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर देम। सिमिलरली एवरीवन, he had translated many Sanskrit works. You can see he translated many Sanskrit works like पतंजलि का जो वर्क था on grammar, he translated this into Arabic. Similarly, अपने ब्राह्मण दोस्तों के लिए इसने यूक्लिड, जो कि ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उनके काम को इसने संस्कृत में ट्रैवल किया। तो याद रखना, ये ट्रैवलर्स वाला टॉपिक जो है ना, प्रीलिम्स में बहुत आता है, बहुत बार पूछा जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी शुड बी नोइंग अबाउट देम। नाउ इफ वी स्टार्ट, आप देख सकते हैं अल बिरूनी की बात की जा रही है। अल बिरूनी की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है किताब उल हिंद। आप सामने देख सकते हैं, ये आपका हेडिंग है यहां पर। नाउ अल बिरूनी ही इज देयर इन अराउंड 11th सेंचुरी। गाइस, होती क्या है बात कि 11th सेंचुरी में आपका एक ट्रैवलर महमूद गजनी, जिसके बारे में आपने सुना होगा, इसने उस वक्त अटैक किया था। एक जगह है जिसका नाम है ख्वारिज़्म। नाउ यू कैन सी ख्वारिज़्म पे इसने अटैक किया था और अपने साथ अपने कैपिटल गजनी, ये बहुत सारे ट्रैवलर्स को लेकर जाता है। वन ऑफ दोज ट्रैवलर्स इज
अल बिरूनी। अल बिरूनी वहां जाता है और अपनी बाकी की जिंदगी यहीं पे काटता है। अल बिरूनी जब वहीं पे रहता है तो इसका इंटरेस्ट इंडिया के बारे में भी आने लगता है, एंड ही स्टार्ट्स टू गेट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया को लेकर अरब लोगों के मन में बहुत जिज्ञासा थी। अरब लोगों ने संस्कृत जो वर्क्स थे हमारे एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में, ये सारे ऑलरेडी आपके अरेबिक में ट्रांसलेट किए जा चुके थे। सो अल बेरूनी का अगर हमारे बारे में कोई इंटरेस्ट है, दैट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। आप समझ सकते हैं कि पहले से अरब वर्ल्ड के को हमारे बारे में इंटरेस्ट हुआ करता था ना। अल बेरूनी चूंकि आपके ये गजनविद एम्पायर जो गजनी का है वो पंजाब को ऑक्युपाई कर लेता है, सो बिकॉज पंजाब बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस एम्पायर, तो अल बेरूनी पंजाब में बहुत सालों रहा और यहां पर ब्राह्मण प्रीस्ट के संगत में रहा, स्कॉलर्स के संगत में रहता है, संस्कृत सीखता है, एंड ही लर्न्स अबाउट इंडियाज रिलीजन एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। आगे अगर बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं इसने ये जो किताब लिखी, जो यहां पे फिर से देखते हैं किताबुल हिंद, ये बड़ी ही बेहतरीन किताब है। ऑलमोस्ट 80 चैप्टर्स में यहां पे बात की गई है भारत के रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी, मैनर्स, कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स, मेजर्स, आइकोनोग्राफी, लॉज, मेट्रोलॉजी। तो आप इन तमाम टॉपिक्स पे आप देख सकते हैं कि अल बेरूनी ने बात किया। नाउ फिर से बता रहा हूं कि ये जो भी चीजें इसने लिखी ये हम पढ़ेंगे आगे, बट ये सब इसने लिखी अरेबिक भाषा में। तो क्लियरली लगता है जो भारत के सब कॉन्टिनेंट के उस वक्त के बॉर्डर एरियाज में जो लोग रहते थे, शायद उसने उनके लिए ये सब लिखा। सिमिलरली हमने देखा he was living in Punjab, was very much aware about translations, adaptations of Sanskrit, Pali, Prakrit text into Arabic। चाहे वो आपके एस्ट्रोनॉमी का वर्क हो या मेडिसिन का वर्क हो, इन सब के बारे में इसको नॉलेज था। Now if we go to next traveler, this is Ibn Battuta। Now guys, Ibn Battuta ये लिखता है रिहाला, एंड गाइस ये 14th सेंचुरी में इंडिया में आ रहा है, एंड ही इज कमिंग फ्रॉम मोरक्को। नाउ यहां पे इस वक्त भारत में जो रूलर है ही इज मोहम्मद बिन तुगलक। गाइस कहा जाता है कि इब्न बतूता पहले तो रीच करता है सिंध। सिंध पहुंचने के बाद इसको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है कि एक जनरस सुल्तान है, एंड ही कम्स ओवर हियर। मोहम्मद बिन तुगलक इससे इंप्रेस होता है और इब्न बतूता को काजी के तौर पे अपॉइंट करता है। नाउ एवरीवन, बाद में दोनों लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, लेकिन उसको छोड़ सकते हैं, बाद में ये वापस सर्विस में आ गया। एंड देन ही स्टार्टेड टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड बियॉन्ड। तो यहां आप देख सकते हैं नॉलेज के लिए कि इवन चाइना जाता है, एंड सुल्तान के इन्वॉय के तौर पर ये मंगोल रूलर के पास भी जाता है। तो ये भारत में भी ट्रैवल कर रहा है एक्सटेंसिवली, भारत के बाहर भी एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर रहा है। तो भारत में ये ट्रैवल कर रहा है मालाबार कोस्ट, फिर बाहर के बाहर मालदीव्स, श्रीलंका, ऑफ कोर्स चाइना, बाद में फिर बंगाल, असम, सुमात्रा, एंड देन ही टुक अनदर शिप फॉर चाइनीज पोर्ट विच इज नोन एज जायतून, नाउ क्वांगजाउ। चाइना में घूमता है, बीजिंग तक जाता है, बट वापस लौट के आ जाता है, एंड ही हैज बिकॉज ऑफ हिज एक्सटेंसिव ट्रैवल, इसके पूरे ट्रैवल को ऑफन वी कंपेयर टू मार्को पोलो, जिसने चाइना, इंडिया सबको विजिट किया था फ्रॉम हिज होम बेस इन वेनिस। सो इब्न बतूता इज ट्रैवलिंग अ लॉट, एंड यहां पे डिस्क्रिप्शन देता है हमारे टाउन्स के बारे में। जैसे ये दौलताबाद से दिल्ली के ट्रैवल को कहता है कि 40 दिनों में ये ट्रैवल पूरी हो सकती है। सिमिलरली ग्वालियर से दिल्ली के ट्रैवल को ही सेज कि दिस कैन बी डन इन 10 days। मुल्तान टू दिल्ली around 40 days, and 50 days Sindh to Delhi। So he is very much traveling in those days, and he also says traveling insecure है, आपको रास्ते में रॉबर्स मिल सकते हैं। और खुद इसने अपनी बात कही कि इस पे अटैक कर दिया गया था जब ये मुल्तान से दिल्ली ट्रैवल कर रहा था, रॉबर्स ने इस पे अटैक किया। नाउ एवरीवन, भारत में आता है, बहुत नई चीजों को देखता है, क्यूरियस है इन चीजों को लेकर, एंड दैट्स व्हाई ही रोट अबाउट देम। एंड जब वापस भी जाता है मोरक्को, तो वहां के सुल्तान ने, लोकल रूलर ने इंस्ट्रक्शन दिए कि इसके सारे स्टोरीज को रिकॉर्ड किया जाए। सो आप देख सकते हैं एवरीवन,
दिस इज द प्लेसेस दैट इब्न बटूटा हैड ट्रैवल्ड इन दोज डेज। तो आप यहां देख सकते हैं जैसे दिल्ली हो गया, मुल्तान हो गया, एंड ऑल दीज आउटसाइड एरियाज। सो ही हैज ट्रैवल्ड ऑल दीज एरियाज। नाउ इफ वी मूव फर्दर, आप देख सकते हैं इब्न बटूटा अपने इन ट्रैवल्स के बारे में लिखता है, एंड बाद में एक और ट्रैवलर हैं अब्दुल रज्जाक, जिनका हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था। अब्दुल रज्जाक समरकंदी की भी बात यहां पे होती है, हु हैड ट्रैवल्ड साउथ इंडिया अराउंड 1440s। सिमिलरली यहां पे दो एक ट्रैवलर और नाम दिए गए हैं, महमूद वली बल्खी, ये ट्रैवल करते हैं 1620s में। शेख अली हाजिन जो नॉर्थ इंडिया आते हैं 1740s में। ये सारे लोग फैसिनेटेड इंडिया के बारे में, एंड महमूद बल्खी तो कुछ सालों के लिए सन्यासी भी भारत में बन गया था। सो ऑल दैट इज नोन, एंड अगेन आई एम सेइंग ट्रैवलर्स पूरा एक चैप्टर है हमारे व्हेन वी आर डूइंग मेडिवल हिस्ट्री, आप वहां पे पढ़िएगा। फिलहाल मैं अगेन आपको बता रहा हूं, आई एम गिविंग यू अ ओवरव्यू कि ये जब ट्रैवलर्स इंडिया आते हैं तो इनका इंडिया के बारे में क्या व्यू पॉइंट बनता है। नाउ इफ यू सी थर्ड है फ्रैंकोआ बर्नर। नाउ फ्रैंकोआ बर्नर जो है, कई समझिए पोर्चुगीज भारत में अराइव कर गए हैं 1498 में, और इसके बाद कई सारे बाहर के ट्रैवलर्स आउटसाइडर्स इंडिया आते हैं। उनमें एक है फ्रैंकोआ बर्नियर जो कि आता है आपका फ्रांस से, पेशे से डॉक्टर है, पॉलिटिकल फिलोसोफर है, हिस्टोरियन है, और ये मुगल एम्पायर में आता है। मुगल एम्पायर में ये 1656 से 1668 तक ये रूलर है। एंड गाइस आप समझ सकते हैं ये वो पीरियड है जब आपके शाहजहां का पीरियड और औरंगजेब का पीरियड है ना। यहां पे ही इज फॉर सम टाइम अ फिजिशियन है दारा शिकोह के लिए। लेटर you can see later as an intellectual and scientist with Danishmand Khan, an Armenian noble at the Mughal court। तो यहां पे एक और नाम आता है, अर्मेनिया का नोबल है, उसके साथ भी यहां पर काम कर रहे हैं। Now when we talk about Bernier, इनके राइटिंग्स में what we see, he is comparing east and the west। भारत को ये अक्सर वेस्टर्न वर्ल्ड से तुलना कर रहा है। एंड गाइस जब बाद में ये वापस गया तो इसके जो भी इसने लिखा था उसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। जैसे आप देख सकते हैं फ्रांस में पब्लिश हुआ, इंग्लिश में, फिर डच, जर्मन, इटालियन, सब जगह इसको रीप्रिंट किया गया। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ना। अगर हम जाते हैं आगे अल्बेरूनी पे, फिर यहां पे फोर्थ पार्ट में दे रहे हैं कि अल्बेरूनी जब यहां पे आता है, सो he has many barriers, बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पहली तकलीफ भाई लैंग्वेज समझ में नहीं आता है इसको। जो भारत की लैंग्वेज है संस्कृत, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक या पर्शियन जो इसको आता है। सेकेंड बैरियर ये कह रहा है रिलीजियस बिलीफ्स, भारतीय लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रिलीजियस बिलीफ्स दैट इसने देखे हैं। एंड दैट्स व्हाई ये यहां पे जब रहता है इज टोटली रिलाइंग ऑन द वर्जन्स ऑफ ब्राह्मण्स, जो इसके दोस्त हैं उनके वर्जन्स पे रिलाई कर रहा है, जैसे वेदास के पैसेजेस से, पुराणास, भगवत गीता, पतंजलि, मनुस्मृति, इन सब को पढ़कर ये भारतीय सोसाइटी के बारे में समझने की कोशिश कर रहा है। नाउ ये कास्ट सिस्टम के बारे में भी एक्सप्लेनेशन करता है। एंड गाइस इसमें खास बात क्या है ना कि अल-बेरूनी जब कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करता है तो वो अपने यहां के ईरान के बारे में भी बताता है कि ईरान में 4 सोशल कैटेगरीज होती हैं। पहला कैटेगरी आपका नाइट्स एंड प्रिंसेस, दूसरा मॉन्क, फायर प्रीस्ट, लॉयर, तीसरा फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉट एंड अदर साइंटिस्ट, एंड चौथा पेजेंट्स एंड आर्टिसंस। तो बेसिकली इसका कहना यह है कि सोशल डिवीजन इज समथिंग दैट इज नॉट ओनली देयर इन इंडिया बट सोशल डिवीजन इज देयर इन द अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो ये कास्ट सिस्टम के बारे में भी लिखता है। सिमिलरली इब्न बटूटा इंडिया में आकर जो नई नई चीजों को देखता है, जैसे शुरुआत में मैंने आपको कोकोनट और पान के पिक्चर्स दिखाए, तो ये कोकोनट को भी एक्सप्लेन कर रहा है, ये पान को भी एक्सप्लेन कर रहा है कि कोकोनट किस तरह के ये आपके ये फल है। ये अगर आप कोकोनट की बात करें, नारियल किस तरह का है, तो आप देखिए इसका पहला लाइन ये कह रहा है कि इट्स नट्स लाइक अ मैन्स हेड। सिमिलरली पान के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो जो जो नई चीजें इसने देखी उन तमाम चीजों का इसने वहां पर डिस्क्रिप्शन दिया। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये इंडियन सिटीज का भी डिस्क्रिप्शन देता है। गाइस इंडियन सिटीज में ये दिल्ली का डिस्क्रिप्शन देता है कि इट्स अ वेरी वेरी वास्ट सिटी।
जिसके पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, शायद लार्जेस्ट उस वक्त इंडिया में। सिमिलरली महाराष्ट्र के दौलताबाद की भी बात करता है, जो कि उस वक्त महाराष्ट्र में है। एंड ही इज सेइंग कि ये इक्वली राइवल कर सकता है दिल्ली में व्हेन इट कम्स टू वास्टनेस। यहां पिक्चर्स भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये इब्न बटूता का जो अकाउंट है दिल्ली के बारे में, उसको यहां पे मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं यहां आर्क तुगलकाबाद में ये एक पिक्चर है। सिमिलरली यहां देख सकते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ द सेटलमेंट। ऑल दिस इज गिवन इन दिस चैप्टर। सो इसके डिस्क्रिप्शंस को, दिल्ली को इसने किस तरह डिस्क्राइब किया है, वो यहां मेंशन किया गया है। सिमिलरली दौलताबाद को किस तरह डिस्क्राइब किया गया है कि भाई कौन लोग रहते हैं, बाजार कैसा है, यहाँ के लोगों के घर किस प्रकार के हैं, लोगों की ड्यूटीज या लोगों के जॉब किस तरह, जैसे फीमेल सिंगर्स की बात की जा रही है। ऑल दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। नाउ इफ वी गो फर्दर, आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन की बात। भाई संचार व्यवस्था ये कह रहा है बहुत ही बेहतरीन है। गाइज ये अमेज था उस जमाने में भारत के पोस्टल सिस्टम को देखकर। पोस्टल सिस्टम इसके हिसाब से बहुत ज्यादा एफिशिएंट था। अगर आप एक चिट्ठी लिखते हैं दिल्ली से, अगर वो सिंध तक जानी है, तो ही सेज दैट दिस रिपोर्ट वुड कम विद इन 50 डेज। एंड जो स्पाइज है, जो जासूस है, गुप्तचर है, उनके रिपोर्ट आपके सुल्तान को पोस्टल सिस्टम से 5 दिन में आ जाते थे। सो ही इज डिस्क्राइबिंग ऑल दैट पोस्टल सिस्टम को ऑन फुट एंड द हॉर्स, किस तरह ये पोस्टल सिस्टम चलता है। इज डूइंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट टू। सिमिलरली एवरीवन, अब्दुल रजाक की बात करें, सो यू कैन सी guys, he is also talking about that India is a very very strange nation. ये साउथ इंडिया का ट्रैवल कर रहा है, मैंगलोर के नजदीक इसको एक टेंपल दिखता है, और टेंपल देख के ये बहुत ज्यादा सरप्राइज है। इज फिल्ड विथ एडमिरेशन व्हेन ही सॉ अ टेंपल। तो इनके लिए ये चीजें इनके अपने जगहों पर शायद इन्होंने नहीं देखी थी। सो दे वुड बी वेरी वेरी सरप्राइज बाय दिस एंड दे वुड कॉल इंडिया अ स्ट्रेंज नेशन। सिमिलरली अगर आगे बढ़ते हैं तो डच ट्रैवलर पेल्साट, ये भारत में के बारे में कहता है कि यहां एक्सट्रीम पोवर्टी है। ये भी बर्निया की तरह इंडिया के पोवर्टी को देख के बहुत ज्यादा शॉक था उस जमाने में। सिमिलरली गाइस, बर्नियर एंड द डीजेनरेट ईस्ट की अगर बात करें, तो इसकी बर्नियर की एक किताब है, रेड शायद उतना अच्छा ना दिखे एवरीवन। बर्नियर की एक किताब है, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। इसमें ये मुगल एम्पायर के वक्त जो इसने ट्रैवल किया, जो चीजें इसने नोटिस की, इसने कंस्टेंटली मुगल इंडिया को कंपेयर किया यूरोपियन वर्ल्ड से। यूरोप से इसने कंस्टेंटली कंपैरिजन किया, और इसके कंपैरिजन के हिसाब से यूरोप वाज फार अहेड ऑफ इंडिया इन दोज डेज। सो ही इज कंपेयरिंग दैट इन, एंड इसके हिसाब से इंडियंस वेर इंफीरियर, और इंडिया वाज रादर इंफीरियर टू दी वेस्टर्न वर्ल्ड। नाउ इफ यू सी हियर, इसने लैंड ओनरशिप पे बहुत कंपैरिजन किया, और इसके हिसाब से इसका जो जरूरी नहीं कि इन लोगों का हर वर्जन सही हो, जो इसने समझा, ही फेल्ट कि इंडिया में सारा लैंड जो है वो क्राउन को बिलोंग करता है, एंड इस कारण से लैंडलॉर्ड्स जो हैं, दे कुड नॉट पास द लैंड टू देयर चिल्ड्रन। तो एवरीवन, इसका फर्मली मानना था कि भारत की गरीबी, भारत के पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि यहां पे सारा क्राउन ओनरशिप था, लैंड पूरा राजा महाराजाओं को बिलोंग करता था। दैट्स ऑल्सो मेंशन्ड बाय हिम। सिमिलरली हम आगे जाते हैं तो यू कैन सी ऑल दिस इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, बट यहां पे मैं फिर ये कह रहा हूं, जैसे अबुल फजल की अगर बात की जाए, ये मुगल नवरत्नों में, आपके अकबर के कोर्ट में हम लोग नवरत्न पढ़ेंगे, उनके कोर्ट में एक है, एंड यू कैन सी नन ऑफ दी जो मुगल डॉक्यूमेंट है ये कहते हैं कि सारा लैंड बिलोंग टू दी स्टेट। फॉर इंस्टेंस यहां पे आपका एग्जाम्पल दिया गया अबुल फजल का, 16th सेंचुरी के जो ऑफिशियल क्रॉनिकलर है अकबर के रेन के, ये कहते हैं डिस्क्राइब्स द लैंड रेवेन्यू एज रेम्यूनरेशंस ऑफ सॉवरेनिटी, जो हम लोग आगे चलकर बात करेंगे जागीरदारी एंड ऑल की, कि भाई ये लैंड दिया जाता था बिकॉज सर्विस, आपने मुगल राजा के लिए कुछ किया है, बदले में मुगल राजा आपको रेम्यूनरेशन के तौर पे ये लैंड्स देते हैं। आगे चलकर एवरीवन, जब मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको पढ़ाऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो यहां देख सकते हैं मॉन्टेस्क्यू की बात करेंगे। ही इज अ फ्रेंच फिलोसोफर। ये
इन्हीं लोगों के लिखे हुए चीजों को टेवेनियर ने जो लिखा उसके अकाउंट पे ये क्रिटिसिज्म करेंगे ओरिएंटल वर्ल्ड का। ही वुड से दैट यहां पे ओरिएंटल डिस्पोटिज्म है कि भारतीय रूलर दे वे मोर लाइक डिस्पॉट्स, जो कि आई वुड नॉट कॉल इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सिमिलरली आप जब फिलोसफीज की बात करेंगे, हम कार्ल मार्क्स की बात करेंगे, ये भी इन्हीं वर्जन के आधार पे बहुत चीज उस वक्त भारत और ओरिएंटल वर्ल्ड के बारे में लिख रहे हैं। ना एवरीवन, मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी है, इतना आसान नहीं है जितना इन लोगों ने इजिली भारत के बारे में लिख दिया। इट वॉज नॉट द सेम। सो इफ यू सी बर्नियर्स प्री ऑक्यूपेशन, यहां पे आप देख सकते हैं ये मुगल स्टेट को टायरानिकल दिखा रहा है, बट देन रियलिटी इज दैट द सोसाइटी इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। Now, if you see here, ye Bernier is saying that for essentially, for occasionally, he hints that there is a complex social reality. ये खुद अपने डिस्क्रिप्शन में कह रहा है कि भाई यहां पे रियलिटी थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहां पे एग्जांपल्स दे रहा आर्टिसंस के बारे में कि इनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर मैन्युफैक्चर सिंस प्रॉफिट्स वेयर एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। अकॉर्डिंग टू हिम, जो आपकी गवर्नमेंट है वो सारे प्रॉफिट्स को ले लेती है, and that's why he felt that manufacturers were, or manufacture जो goods हो रहे हैं, they were declining in those days. But then if you see here, you can see it's a golden spoon. ये मुगलों के समय का एक आपका एग्जाम्पल है कि कितना ब्यूटीफुली ये काम किया गया है। एंड यू कैन क्लियरली सी इस चम्मच में जिस तरीके का आई वुड से एमरल्ड्स हैं, जिस तरीके के डायमंड्स, रूबीज, डायमंड्स तो नहीं, रूबीज यहां पे लगे हुए हैं। इट शोज द क्वालिटी ऑफ द वर्क of the Indians in those days. So he is talking about that in the towns, कि भाई अगर टाउन्स की बात की जाए तो आपके पास जैसे मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स हैं, आपके पास ट्रेडिंग टाउन्स हैं, यू हैव पिलग्रिमेज टाउन्स, ऑफ कोर्स पोर्ट टाउन्स हैं, एंड यू हैव सैक्रेड सेंटर्स। तो हर जगह पे आपके अलग अलग टाउन्स एंड ये सब हैं। And in these towns, the merchants they occupy very important position. जैसे आप देख सकते हैं कई जगह नगर सेठ हैं। नगर सेठ मतलब नगर means your city and सेठ means somebody who is the chief of that area. So western areas में you can see he is mentioning about Mahajans, उनके chief सेठ। अहमदाबाद में कह रहे हैं Mahajans were collectively represented by the chief of the merchants who is referred as नगर सेठ। सिमिलरली ये अर्बन ग्रुप्स में कई सारे प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं। यू कैन सी हियर फिजिशियंस को हकीम या वैद कहा जाता है, टीचर्स को पंडित या मुल्ला कहा जाता है, लॉयर्स को वकील, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स, ये तमाम तरीके के ऑक्यूपेशन वे आर बीइंग practiced by the Indians in those days. He is one of the few who extensively wrote about कारखानास, इंपीरियल कारखाना जहां पर आर्टिसंस वर्कशॉप्स में काम करते थे, उसके बारे में ही इज वन ऑफ दोज हु रोट एक्सटेंसिवली इन दोज डेज। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन सी हमारे सोसाइटी के बारे में भी काफी कुछ लिखा गया है, एंड स्पेसिफिकली विमेन एंड स्लेवरी पे लिखा गया है। नाउ रिमेंबर गाइस, स्लेवरी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस थी। स्पेसिफिकली यहां पे विमेन के स्लेवरी की भी बात की जा रही है कि ओपनली विमेन स्लेवरी वाज प्रैक्टिस्ड। एंड सिमिलरली विमेन के कंडीशन में यहां पे बताया जा रहा है कि कई महिलाएं सती कर लिया करती थी। अब कभी कभी वो अपनी इच्छा से सती करती थी, कभी कभी उन्हें जबरदस्ती सती करवाया जाता था। ऑल दिस इज बीइंग मेंशन्ड बाय दीज राइटर्स। सो आप देख सकते हैं ये इब्न बटूता अपने राइटिंग में कह रहे हैं, जैसे एक लाइन पढ़ रहा हूं, Ibn Battuta reached Sindh. He purchased horses, camels and slaves as a gift for Sultan Muhammad bin Tughlaq. तो आप देख सकते हैं यहां पे क्लियरली दिया जा रहा है कि स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी। नाउ स्लेव्स भी अलग अलग तरीके के होते थे। जैसे फीमेल स्लेव्स की बात की जा रही है कि दे वर स्लेव्स हु वर इन द सर्विस ऑफ सुल्तान। जो सुल्तान के सर्विस में है वो म्यूजिक, डांस, इनमें बहुत ज्यादा अच्छे होते थे। सिमिलरली इब्न बटूता एंजॉयड देयर परफॉर्मेंस एट द वेडिंग ऑफ सुल्तान सिस्टर। सो क्लियरली स्लेवरी एग्जिस्ट करती है एंड विमेन स्लेव्स भी हुआ करते थे। सिमिलरली जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि सती, यहां पे चाइल्ड सती का भी आपके बर्नियर ने लिखा है। एंड याद रखना, सती
was sometimes voluntary, अपने से लोग कर रहे हैं, औरतें कर रही हैं, sometimes they were forced. So this is the basic idea in this chapter में. They are mentioning about all these travelers, they are mentioning about all these travelers के accounts के बारे में कि इन्होंने क्या क्या हमें बताया, and we shall see this much more extensively when we are looking into traveler chapter. Everyone, आप देख सकते हैं कुछ ट्रैवलर्स के नाम यहां दिए गए हैं, जिसमें हमने नाम लिया था बरूनी का, आपके मार्को पोलो का, इब्न बटूटा का, सिमिलरली आपके अब्दुल अल रज़ाक का, देन निकितिन पेक्स यहां पे, वी डिड नॉट मेंशन हिम इन द चैप्टर्स बट हम पढ़ेंगे, डुआर्टे बारबोसा, सैयद अली रीज, मोन्सेरेटे, ये आपके अकबर के कोर्ट में भी हैं, सिमिलरली महमूद वली बल्खी, पीटर मुंडी, जैन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर पे आपका प्रीलिम्स में सवाल आ चुका, ही वॉज मर्चेंट, डायमंड मर्चेंट, एंड सिमिलरली फ्रैंकोई बर्नियर, ऑल दीज किस पीरियड में आए, वी हैव मेंशन्ड ऑल देयर ईयर्स, एंड एट द एंड अगेन आई विल से ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, बट देन लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग अगेन, ये जो भी अभी हम लोग कर रहे हैं, रिमेंबर गाइज, दिस इज अ ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर्स, मैं तेजी से कर रहा हूं, इन्हीं चीजों को शायद क्लास में घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में हर चीजों को बहुत ज्यादा हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे. सो टिल देन नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय.